रामपुरा निवासी सुरेंद्र पिता रमेश चंद पोरवाल को गुरुवार रात दिमागी दौरा पड़ने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों के अनुसार डॉक्टर द्वारा जरूरी इंजेक्शन लिखे गए थे, लेकिन अस्पताल में वहां उपलब्ध नहीं थे। बताया गया कि ड्यूटी पर मौजूद सिस्टर ने भी कहा कि इंजेक्शन अस्पताल में नहीं है और बाजार में भी आसानी से नहीं मिलेंगे। इसी बीच मरीज की हालत गंभीर होती गई और वहां तड़पता रहा। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर किसी तरह इंजेक्शन की व्यवस्था की गई, तब जाकर मरीज को लगाया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर दवा मिलती तो हालात इतनी नहीं बिगड़ती। उन्होंने कलेक्टर और सीएमओ से अस्पताल की नियमित जांच और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। हमारे रामपुरा के कार्यकर्ता हैं, ये पंकज के भाई हैं, छोटे पंकज जी पोरवाल के छोटे भाई हैं। तो ये 3 दिन से यहीं भर्ती है। बीच में इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ पे अभी मैं 12 बजे इनसे मिलने आया था। 12 बजे करीब इनकी धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होने लगी, तो हमने डॉक्टर से संपर्क करा यहाँ पे सतीश जी से। तो उन्होंने सिस्टर से कहा इंजेक्शन लगाइए, इंजेक्शन लगाए। पर इसमें जो मुख्य बात ये थी कि जो मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने इंजेक्शन लिखे, वो इंजेक्शन कल से नहीं लगे। ऐसा डॉक्टर साहब ने भी आके यहाँ बताया, बोले मैंने जो इंजेक्शन लिखे वो इंजेक्शन ये लगे ही नहीं इनको, जिसके कारण इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। इस विषय में हमने यहाँ पे सिस्टर जो कार्यरत थे उन दीदी से पूछा, मैंने दीदी ये इंजेक्शन आप एक काम करिए हमें दे दीजिए, हम बाजार से ले आए। बोले भैया बाजार में भी नहीं मिलेंगे और इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, ये मिलते थे हम लगा देंगे। मैंने इतने समय तो आदमी के क्या मालूम क्या स्थिति होगी, जब अभी इस तड़प आपकी चैनल में आपने देखा भी वीडियो बनाया कि वो तड़प रहा था, उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाए, मर जाए, क्या करेंगे आप। बोले भैया इसमें हम कुछ नहीं सकते हैं। फिर वो मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा तो वो बोले कि बोले ये इंजेक्शन वो नहीं है और इन्होंने लगाया नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर साहब देख रहे सतीश जी, उनसे बात करी तो बोले कि हमको बताया हमारे पास इंजेक्शन है ही नहीं। मतलब इसके बाद हमने पाटिल साहब को फ़ोन लगाया, पाटिल साहब से चर्चा की तो उन्होंने इंजेक्शन अवेलेबल कराए। मतलब यह अनियमितता देखिए कि एक आदमी तड़प रहा है, एक बच्चा तड़प रहा है और उनके पास ये एक दूसरे पे ही ढोल रहे हैं कि वो इंजेक्शन इनके पास नहीं है, ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं है। सतीश जी का कहना कि इंजेक्शन मनोरोग विशेषज्ञ के पास ही मिलते हैं और मनोरोग विशेषज्ञ कह रहे थे, बोले व्यवस्थाएं बहुत गंभीर हैं, कोई ध्यान देने के लिए यहाँ नहीं है। कई तरह की समस्याएं, अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो आता नहीं हूँ, पहले आज ही देखा मैंने, यहाँ बहुत समस्याएं हैं, कोई ध्यान देने के लिए यहाँ पे नहीं है। जिला अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही की है। लापरवाही क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कितनी लापरवाही हो रही है, पर ये जो स्थिति देख के मैं कह सकता हूँ कि लापरवाही पूरी तरह से हो रही है। क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा जिला चिकित्सालय में जो इंजेक्शन किसी मरीज को, जब वो 3 दिन से भर्ती है तो आपको पता है ना, होना ही चाहिए कि उसको कौन सा इंजेक्शन लगना है। जब वो इंजेक्शन ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब तो लापरवाही पूरी तरह से है ही ना। अगर वो इंजेक्शन यहाँ समय पर पर्याप्त मिलता तो उसकी स्थिति ऐसी होती नहीं है। बताया जा रहा है कल शाम को भी इंजेक्शन नहीं लगा रहा, सुबह भी इंजेक्शन नहीं लगा। इंजेक्शन अभी 1 बजे करीब इतना होने के बाद पाटिल साहब से बोलने के बाद में फिर इंजेक्शन आ गया, फिर इंजेक्शन लगा। मतलब एक गरीब व्यक्ति, एक असामान्य व्यक्ति तो पाटिल साहब को जानता नहीं है, तो फिर मतलब उसका क्या इलाज हो रहा होगा। मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय सीएमओ साहब से भी आग्रह यही कि आप बराबर समय समय में निरीक्षण कराएं इस सिविल हॉस्पिटल का, क्योंकि यहाँ सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था सब आप लोगों पर निर्भर है। आप लोग अगर इसके सही साथ ध्यान देंगे तो यहाँ पे व्यक्ति बचेंगे।